राजद पर जदयू ने लगाए बड़े आरोप, कहा जमीन लेकर दिए गए हैं टिकट। बिहार पहुंचते ही खूब गरजे योगी बाबा, लालू राहुल सबको सुनाया। गया में रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को निकलेगा भव्य जुलूस, 1 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा। के पाठक को लेकर छात्र छात्राओं में नाराजगी, गो बैक के लगाए नारे। एनडीए पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ भी कहते हैं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। जदयू ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप। पार्टी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जमीन लेकर पैसे दिए गए हैं। जदयू ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और राजद पर बड़ा आरोप लगाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव और अरविंद निषाद साथ ही अंजुम आरा ने बारी बारी से आरोप लगाया। एक और जहां ये कहा गया कि सब ने देखा है कि बिहार में पहले नौकरी देकर जमीन ली गई, अब इस लोकसभा चुनाव में जमीन लेकर टिकट दिया गया है और इसका प्रमाण भी है। बगहा चीनी मिल का मालिक और कई कारखाने इनके हैं, तो ये दीपक यादव इनके मुरीद पैसे पर हो गए। तो हमारा ये कहना है कि राजनीति में जो धारा नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चलाया है, शायद ही कोई गरीब का बेटा राजनीति कर पाए, यह मुझको नहीं दिखता है इनके नीति से। क्योंकि अब तो हो ही गया कि जो जिसके पास पैसा होगा, पैसा देगा, वह चुनाव लड़ेगा। आरजेडी में ऐसा नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, गुस्से में हैं। तमाम जो मेहनत करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आज कह रहे हैं कि अब राजनीति करना बेकार हो रहा है, ये स्थिति है। तो इसलिए मैं बिहार के लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आरजेडी के लोगों से, आरजेडी के प्रत्याशियों से सावधान हो जाए। पैसा देकर टिकट ले रहे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इसके बाद अरविंद निषाद जी जो प्रवक्ता हमारे हैं, कुछ बातें। दल जिस चीज के लिए विख्यात हो चुकी है और अपने साथ वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ फलाह मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ और राजद ने अपने कोटे से 3 सीटें उनको अलॉट किया। उस 3 सीट में एक सीट का कल उन्होंने अनाउंस किया, झंझारपुर सीट। जैसा कि निहोरा जी ने बताया कि उस सीट पर पहले पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव जी का मीडिया हलकों में बहुत तेजी से चर्चा था कि वीआईपी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है या उस दिशा में वो सफल हो रहे हैं। गुलाब जी झंझारपुर में रोड शो भी कर लिया, लेकिन कल जो उम्मीदवार घोषित किए गए सुमन महासेठ, जैसा कि नाम ही महासेठ है, तो कितने की बोली लगी, इस बात का खुलासा वीआईपी पार्टी को करना होगा। क्योंकि वीआईपी पार्टी का इतिहास लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने इसी प्रकार से उम्मीदवार का चयन किया था।
उसमें से एक उम्मीदवार जो उनके बद्री पूर्वे थे, जो मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए थे, जो हम लोगों ने अभी उनकी तस्वीर दिखाई है, ये बद्री पूर्वे के एक संबंधी मुकेश कुमार, जिनके माध्यम से जमीन लिखवाया गया, फिर कहीं उसी प्रकार का खेला सुमन महासेठ के साथ तो नहीं हो गया। दूसरा हमारा सवाल है कि मोतिहारी का सीट और गोपालगंज का सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार हो नहीं सकता है, तो एक सीट मोतिहारी का बचता है। उस सीट पर क्या मुकेश सहनी जी भी वैसे धन्ना सेठ का इंतजार कर रहे हैं या दूरबीन लेकर के खोज रहे हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवादा लोकसभा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के डीही आहार के मैदान में सोमवार को एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में सभा की। एक और जहां उन्होंने कहा कि राजद से तो कोई उम्मीद मत कीजिए, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। विपक्ष ने केवल समस्याएं दी, मोदी जी ने समाधान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब न, आज बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके गांव के ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों और भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जा करके आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पटना स्थित उनके सरकारी आवास को घेरा और जमकर नारेबाजी की। उत्साहित छात्र छात्राओं ने के पाठक गो बैक के नारे लगाए, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन वहां से हटाया। छात्रों में के पाठक के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद से ही के पाठक अपने फैसलों के कारण लगातार नजरों में रहते हैं। कभी दीपावली तो कभी ईद की छुट्टी रद्द करना और शिक्षकों का वेतन काटना खबर हमेशा आती रहती है। के पाठक के फैसलों से सरकार को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी के पाठक को लेकर भारी हंगामा हुआ था। क्यों प्रदर्शन आप लोग क्यों प्रदर्शन? आज हम लोग विश्वविद्यालय बोलिए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बताइए जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी बिहार में जो तानाशाही रवैया चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट कर रही है। अब जो ये तानाशाही रवैया अफसरशाही दिखा रहे हैं बिहार में, इसको बंद करना पड़ेगा, अन्यथा देखिए बिल्कुल ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनका तानाशाही रवैया हमेशा शिक्षा विभाग में दिखाया गया है। शिक्षक हो या छात्र, सबके साथ वो तानाशाही रवैया करते हैं। कभी छुट्टी रद्द करते हैं, कि कभी विश्वविद्यालय का वेतन रोक देते हैं।
ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और के पाठक अपने पद से इस्तीफा दे, हमें नया एसीएस मिल जाए, वही हम लोग के लिए बेहतर है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बांका लोकसभा क्षेत्र के बलिया महरा मैदान में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मैदान में आते ही कार्यकर्ताओं ने लालू राबड़ी जिंदाबाद का नारा लगाया। साथ ही पूर्व इंडिया गठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मंच पर तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद नेताओं के साथ दिखे। वहीं तेजस्वी यादव को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मंच पर उन्होंने कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। चाचा नहीं पलटे होते तो 10 लाख नौकरी और दे देते। इसी के साथ हमारी सरकार बनने पर बिहार की विशेष राज्य की दर्जा को भी जल्द ही दिलाएंगे। एनडीए पर भी जमकर बरसते तेजस्वी यादव नजर आए। सुनिए। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाएंगे और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। तो देश के हित में नहीं है तो 4 साल में उनको घटा के फेंक देंगे, हट जाइए। ना जवान को शहीद का दर्जा मिल रहा, ना पेंशन मिल रहा, ना कैंटीन की सुविधा मिल रही है। जितना पैरामिलिट्री फोर्स है हमारा भाई CRPF वाला CISF वाला, ITBP वाला इत्यादि, कहीं भी ये ड्यूटी के दौरान जो है शहीद होते हैं तो इनको शहीद का दर्जा नहीं है। लेकिन आप लोग सरकार बनाइएगा तो सारा पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को शहीद का दर्जा हमारी सरकार देने का काम करेंगे। मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में हम मुख्यमंत्री बने। हमने जो वादा किया था, देखो मैं 10 में 20 में क्या बोलते थे, 10 लाख देंगे। उस समय 20 में नीतीश जी भाजपा साथ था तो नीतीश जी कहते थे कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास ला कर देगा। और जब हमारे साथ आ गए तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला कि नहीं मिला? आवाज नहीं आ रहा, कितना मिलेगा? मिलना चाहिए ना। 30 लाख पद खाली है, रिक्त है। 70 लाख जो पद होगा वो सृजन किया जाएगा। मोदी जी हर चीज बेच दिए, प्राइवेटाइज कर दिए, निजीकरण कर दिए। सरकार अपने पास रखेगी तो जॉब जनरेट होगा, नौकरी जनरेट होगी। वो नौकरी आप लोगों को 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हो जाएगी। आप जोर से बोलिए सब लोग, चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विजय का माला पहना दे। अरे विजय जी का विजय है।
लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य एनडीए के द्वारा लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बेटा बेटी से लड़ें, उसके बाद लालू यादव से लड़ें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पापा की तबीयत खराब है, पहले बिहार की जनता से लड़ लें और लालू की बेटा बेटी से लड़ाई, उसके बाद जब लालू निकलेंगे तो सबका मटिया गुल हो जाएगा। प्रधानमंत्री के एक दिन में बिहार के 2 रैली में उन्होंने कहा कि अभी देखा ना, अभी खाली उन लोगों का हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में दिखाई देगा। देश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत अच्छा छपरा में रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ की जनता भी बदलाव चाह रही है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता बीजेपी से सवाल पूछ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों का काम सिर्फ लालू परिवार को परेशान करना है, महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलना। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर काँप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, उन लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरी आइएगा मेरे पापा से। आप लगातार घूम रही है, जनता का मूड क्या कह रहा है इस बार? जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है, लोग इतना झांसा दिया, लोग 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई इतना महंगाई बढ़ा 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। जो जनता का पहले सामना कीजिए ना, जनता का मुद्दा उठाइए। मतलब प्रधानमंत्री जी बीजेपी के मैनिफेस्टो से सब गायब हो गया, बेरोजगारी महंगाई उस पर तो लोग कुछ बोल नहीं रहा है। बस इनको बस खाली लालू परिवार को घेरना है। हाँ, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं कि कहीं से भी कुछ इनको मिल जाए, कोई भी शब्द इधर से उधर हो जाए, ताकि ये अपना दुकान चलाए, गोदी मीडिया का नाम ले लेकर के ना। जनता का मूड क्या लग रहा है? आप लगातार क्षेत्र में जा रही हैं। जनता इस बार पूरा ठान चुका है कि जो झूठा वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किए। हाँ, इतना 10 साल से महंगाई पे ये लोग कुछ नहीं किया। लोग बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, उसके लिए 15-15 लाख जनता मांग रही है। तो आए हिसाब करें एक जनता दिन पहले मेरी जनता के सामने आकर के अपना बताएं उनको, जो वादा किया क्यों नहीं पूरा किया, किसने रोका है उनको पूरा करने से। एक दिन में प्रधानमंत्री की 2 रैली हो रही है 16 तारीख को, कैसे देखती हैं? अभी तो एक दिन में तो पूरा जितना भी मतलब कि इनका ये है हेलीकॉप्टर दिखेगा ना, नाचेगा पूरा बिहार में। अभी लोग सब डरे हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी पे महंगाई पे बोलने के लिए, इसलिए बस खाली लालू परिवार को घेरे। ठीक। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज संपन्न हो गए। साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हुआ। छठ के त्योहार। इस मौके पर नालंदा के सूर्यनगरी बड़गांव और गिरिधाम बाबा मणिराम अखाड़ा, सोहसराय सूर्य मंदिर, मोरा तालाब समेत जिले के विभिन्न घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान कर घर और समाज की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। अर्घ प्रदान करने के लिए अहले सुबह से ही लोग माथे पर दौरा लेकर छठ गीत गाते हुए घाट पहुँचे। आशीष हजार दी आशीष किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग के साथ साथ आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की तैयारी की गई थी। साथ ही मोटर बोट से घूम कर नजर रखी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट आखिरी
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।